अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा शौहर अचानक मुल्क से बाहर चला गया तो मेरी सास दिन भर मुझे ताना देती रहती, उल्टी सीधी बातें सुनाती। लेकिन मेरे ससुर के आते ही रात मेरे कमरे में आ जाती और मेरे हाथ पांव दबाकर मेरी खिदमत करती, तो मुझे वही नींद आ जाती। सुबह होते ही मेरे ससुर मेरे हाथ में हज़ारों का नोट दे के कहते, ये तुम्हारा इनाम है। मुझे बहुत हैरत होती कि कौन सा इनाम। एक दिन मुझे शक हुआ तो रात को मैं सास के कमरे में आने से पहले ही अपनी आंखें बंद करके झूठ मूठ का सो गई। थोड़ी देर बाद ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम शुमाइला है। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब तबके से है। हम 4 बहनें थीं। मैं सबसे बड़ी बहन थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। मेरे वालिदैन बेहद खुश थे जब मेरा रिश्ता एक खाते-पीते ख़ानदान से आया था। उन्होंने जहेज़ की भी डिमांड नहीं की थी, बस उन्हें शादी जल्दी चाहिए थी। मेरा अजमल से सादगी से निकाह हुआ था। मेरी सास बहुत चाहत से मुझे अपने घर लेकर गई थी। अजमल शादी की रात भी बहुत चुपचाप से थे। ना तो मेरी तारीफ़ की उन्होंने और ना ही मोहब्बत का इज़हार किया। कहने लगे मैं प्रैक्टिकल का किस्म का बंदा हूँ, मुझे रोमांस पसंद नहीं। मैंने आगे से कुछ ना कहा। मुझे लगा वक्त के साथ साथ मैं इनके मिजाज से वाकिफ़ हो जाऊँगी। मेरी सास और मेरे ससुर का रवैया मुझसे बहुत अच्छा था। लेकिन शादी को 1 माह ही गुज़रा था कि अजमल वापस बैरून मुल्क चले गए। तब मुझे पता चला कि मेरी सास बहुत सख्त मिजाज औरत थी। हर वक्त मुझसे घर के काम-काज करवाती रहती थी। मैं पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती थी और वो मेरे हर काम को तनकीदी नज़र से देखती थी। ये सिलसिला इस वक्त ही कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था जब मेरा शौहर नौकरी के सिलसिले में दूसरे मुल्क चला गया था। मेरे शौहर के सामने मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। मेरी शादी को भी अभी बस चंद ही माह गुज़रे थे, लेकिन चंद माह में मैं ये समझ गई थी कि मेरा ससुराल तंग नज़र और दकियानूसी किस्म का है। मेरी सास ने मेरे शौहर के जाने के बाद पहले तो बहाने से घर के काम वाली मासी हटवा दी कि वो साफ काम नहीं करती। नौकरानी के जाते ही मेरी सास ने मेरे सर पर सफाई की जिम्मेदारी भी डाल दी। जिस कमरे से झाड़ू लगाकर आती वो कहती कि तुमने ठीक से सफाई नहीं की, दोबारा जाकर झाड़ू लगाओ। पूरे दिन बस यही मुझसे काम करवाती रहती। लेकिन जब भी ससुर के आने का वक्त होता, मुझसे कहती, जाओ अपने कमरे में और साफ़ सुथरा लिबास पहन कर आओ। मैं शाम होते ही एक साफ़ सुथरा जोड़ा पहन लेती। मेरे ससुर के आते ही मेरी सास के तेवर बदल जाते। मुझसे कहती कि तुम्हारे लिए गर्म चाय पानी बनाई है, मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। जब मैं कहती कि मैं आप रहने दें, मैं खुद अपने लिए चाय बना लूँगी, तो वो कहती कि नहीं, तुम मेरी बहू हो। लेकिन मैंने आज तक अपनी सास को ससुर के पास बैठे हुए नहीं देखा था और ना ही उन्हें इनसे बात करते देखा था। मेरे ससुर के काम पर जाते ही मेरी सास का फिर वही रवैया मेरे साथ होता। वो मुझसे घर के काम करवाने लगतीं और ससुर के आते ही वो मेरी खिदमतें करने लगतीं। कुछ दिनों से यही मामला चल रहा था। रोज़ाना मेरी सास मेरे पाँव ज़बरदस्ती पकड़ती और तेल लगाकर मालिश कर देती और मालिश होते ही मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगतीं। बहुत चाहती कि मैं ना सोऊं, लेकिन मेरी नींद मेरे इख्तियार में नहीं थी। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती थीं और चंद सेकंड में ही मुझ पर नींद आने लगती और मुझे ये नहीं पता होता ताकि मुझे नींद क्यों तारी होने लगती है। ये बात भी सच है कि मैं बहुत थकी हुई होती थी, लेकिन जिस तरह से मुझ पर ग़ुनूदगी तारी होती थी, मुझे लगता है कि कोई मुझे नशा जो मुझ पर सवार हुआ है। मैं ऐसी गहरी नींद सोती कि मेरी रात भी भर एक बार भी आँख ना खुलती। हालाँकि मैं नींद की कच्ची थी, ज़रा सी आहट पर भी मेरी आँख खुल जाती थी। लेकिन जब मेरी सास मेरे पाँव में तेल लगाने लगती, मैं ऐसी गहरी नींद सोती कि मुझे होश नहीं रहती थी कि मैं कहाँ हूँ। मेरे साथ बहुत अजीब-ओ-गरीब वाक़यात पेश आने लगे थे। एक बार बाहर दरवाज़े के पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक बच्चा फ्लावर बुके लिए खड़ा था। मुझे पकड़ाने लगा, कहने लगा, ये आपके लिए है। मैं इसके बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा मेरी सास का जानने वाला होगा, इसलिए मुझे फ्लावर दे गया। वो बच्चा जिसका था, लेकिन इस फ्लावर पर एक कार्ड था जिस पर लिखा था, खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत तोहफ़ा, फ़कत आपका खैर ख़्वाह। ये पढ़कर मुझे हैरत का झटका बड़ी ज़ोर से लगा था। मैंने घबरा को वो कार्ड ज़मीन पर फेंक दिया। ना जाने कौन था, किसने घटिया हरकत की थी। मैंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। इस शख्स की हरकत पर दूसरे दिन परेशान थी। वो ये थी कि मेरे सुबह के कमरे में आई थी
तो मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। मेरी आंखें नींद से बोझल हो रहती थीं। मेरा सर भारी-भारी सा होता था। मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाने लगती तो मेरे साथ कहती कि एक रहने दो, बैठो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। सबसे पहले वो मुझे नींबू वाला पानी पिलाती। इसे पीने के बाद मेरा कुछ होश आने लगता। इसके बाद मेरी सास मेरे सामने मेरा नाश्ता रख देती। जब मैं नाश्ता करती, मेरे ससुर की नज़र मुझ पर पड़ती। मुझे देखकर मुस्कुराते रहते थे। एक बार ऐसी बात गहरी कह दी कि मेरा दिल धक से रह गया। कहने लगे, नीले लिबास में तुम बहुत प्यारी लगती हो। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत का झटका लगा था। ये लिबास मैंने रात को ही पहना था, अपने कमरे में आ जाने के बाद पहना था। वो मेरा लिबास वो आरामदेह लिबास था, उसे मैं रात को ही पहनती थी। मेरे ससुर को कैसे इल्म हुआ कि मैंने नीले कपड़े का लिबास पहना था? ये सुनकर मेरी शर्म से नज़रें झुक गईं। अब तो मुझे ये तशवीश होने लगी थी कि रात को मेरे साथ क्या होता है। अभी मैं इसी सचपन में मुब्तला थी कि मेरी गहरी नींद में सोए कैसे जाती हूँ और मेरा ससुर कैसे जान लेता है कि मैंने रात को कौन सा लिबास पहना था। मेरी इसी बात पर उम्र में तन्हाई में मुझे मारता रहता था। अब मैं तुम उसे पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी से करवा कर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती हूँ। जो अज़ियत मैं सहती रही वो अब तुम सहोगी। वापसी का कोई तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर चली गईं। मेरा शौहर मुझे तलाक दे चुका तो मुझे ख़बर तक न थी। मैं कैसे यहाँ रह सकती थी? मैं अपने ही ससुर की बीवी हरगिज़ नहीं बनूँगी। इसलिए मैं सोच चुकी थी कि मुझे यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहना। मुझे सारी ज़िंदगी की ग़ुलामी और अज़ियत मंज़ूर नहीं है। इसलिए जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलने लगी तो कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो इसकी साँस की आवाज़ें आने लगीं। जब तक तुम्हारा निकाह मेरे शौहर से नहीं हो जाता, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। ये सुनकर तो मेरे पाँव से नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सास ने कहा, निकाह तुम्हें हर हाल में करना पड़ेगा, वरना तुम इसी कमरे में ही भूखी प्यासी मर जाओगी। मेरी सारी इल्तिजाएँ बेकार सी साबित हुईं। मैं रात भर रोती रही, पर मेरे पास एक ही रास्ता था। मैं अपनी खिड़की के सामने खड़ी हो गई। सामने वाली खिड़की खुली हुई थी, कमरे में रोशनी भी थी। मुझे एक उम्मीद सी जागी कि मैं वहाँ मौजूद एक शख्स मेरा मसीहा बन जाए। मैंने इस शख्स के सामने अपने हाथ जोड़े और इशारे से इसे कहा कि मुझे बचा ले। मेरे पास अपनी जान की खलासी की यही एक सूरत थी। 1 घंटे के बाद मेरे दरवाज़े पर पुलिस मौजूद थी और वो शख्स भी वो मेरी बात समझ गया था। मैं पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। मुझे इन लोगों की खलासी मिल चुकी थी। मैं अपने घर वापस आ गई थी। चंद माह बाद ही मैंने इस शख्स से शादी कर ली, जिसने मेरी मदद की थी। अब मैं इसके साथ बहुत खुश ज़िंदगी गुज़ार